क्या आप इस बात को मानते हैं? हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है। ये सृष्टि भी पंच महाभूतों से बनी है। उसी सृष्टि में जो पंच महाभूत है उससे हमारा शरीर बना है। चलिए कैसे, और ये शरीर जो पंच महाभूत है उसी से हमारे कंपनी के प्रोडक्ट बने हुए हैं, और ये प्रोडक्ट हमारे शरीर को कितने लाभदायक है ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर के अंदर में। जिस चैनल पे आप आए हुए उस चैनल का ये नाम है, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ और एटॉमी एकेडमी के अंदर में एटॉमी इंडिया में मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। तो ये है एटॉमी का टी शर्ट और ये एटॉमी का लोगो है, और इसी कंपनी में मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। 100% प्योर कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है आपके पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट्स रहते हैं। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले प्रोडक्ट्स नहीं रहते। साथ ही साथ प्रोडक्टों में टॉक्सिन्स फ्री होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो टॉक्सिन्स फ्री होते हैं। अब इसका क्या महत्व है ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो और हमारे लिए क्यों जरूरी है टॉक्सिन्स फ्री प्रोडक्ट्स, ये भी हमको देखना चाहिए ना। तो देखते हैं। सबसे पहले हम पंचतत्व देख लेते हैं। हमारा ये शरीर पंचतत्व से बना हुआ है, इसका हमको सम्मान करना चाहिए। आप कैसे पंचतत्व से बना हुआ है ये बताता हूं। बहुत से लोग मानने को तैयार नहीं होंगे कि हमारा शरीर पंचतत्व से बना हुआ है। तो ये पंचतत्व से कैसे बना हुआ है और इसको हमको सम्मान करना चाहिए, ये भी जरूरी है। हमारे ब्रह्मांड में, धरती में जीव जंतु प्राणी और मनुष्य सभी का निर्माण 8 तत्वों से हुआ है। ये जो धरती है, इस धरती पे जीव जंतु प्राणी और मानव और या मनुष्य जिसको कहे, इन सभी का निर्माण 8 तत्वों से हुआ है। इन 8 तत्वों में से 5 तत्वों को हम लोग जानते हैं। हम में से बहुत से लोग इन 5 तत्वों को जानते हैं। आजकल की नई पीढ़ी, 21वीं सदी की पीढ़ी इन 5 तत्वों को नहीं जानती। अभी लेटेस्ट में हमारे प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का एक प्रोग्राम हुआ था बच्चों के साथ में। बच्चों ने उनको पूछा था, सर बहुत ज़्यादा अभी एग्जाम से, हमारी 10th के एग्जाम से, 12th के एग्जाम से और स्ट्रेस आ जाता है। तो उन्होंने कहा था कि इन पंच तत्वों के माध्यम से आप अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उतने डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो ये पंच महाभूत की क्या होते हैं, ये आज के बच्चे, 21वीं सदी के बच्चे, इनको नहीं मालूम। इनको हमको बताना पड़ेगा कि हमारा शरीर इन पंच तत्वों से ही बना हुआ है। पहला होता है आकाश, दूसरा होता है वायु, तीसरा होता है अग्नि, चौथा होता है जल, पांचवा होता है पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उसके बाद होता है मन, बुद्धि और अहंकार। इन 8 तत्वों से पृथ्वी बनी हुई है। जो पृथ्वी के अंदर में जितने भी जंतु प्राणी होते हैं उनमें से बने हुए हैं, और उनमें से 5 तत्व महत्व के हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश के पश्चात, माने सबसे पहला तत्व होता है आकाश। आकाश के पश्चात आता है वायु, वायु के पश्चात आता है अग्नि, अग्नि के पश्चात आता है जल, जल के पश्चात आता है पृथ्वी। फिर से बताता हूं, 5 तत्व। पहला होता है आकाश, आकाश के बाद आता है वायु, वायु के पश्चात आता है अग्नि, अग्नि के पश्चात आता है जल, जल के पश्चात आती है पृथ्वी। पृथ्वी से क्या होता है? पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य, और वीर्य से पुरुष अर्थात मानव शरीर का उत्पन्न होता है। कोई भी शरीर बात करो आप, मानव शरीर का उत्पन्न वीर्य से होता है। क्या कहा है? फिर से बताता हूं मैं आपको। आकाश के पश्चात वायु आता है, वायु के पश्चात अग्नि आता है, अग्नि के पश्चात जल आता है, जल के पश्चात पृथ्वी आती है, पृथ्वी के पश्चात, और पृथ्वी से क्या बनता है? औषधि बनती है, औषधि से क्या बनता है? अन्न बनता है, अन्न से क्या बनता है? वीर्य, वीर्य से क्या बनता है? पुरुष, पुरुष यानी मानव अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। इन 5 तत्वों को धर्मों में भी याद रखा जाता है।
इन 5 तत्वों को हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में याद रखा जाता है। हिंदू लोग क्या कहते हैं, हम हमारे भगवान को पूछते हैं ना, भगवान, ग पे आ की मात्रा, व पे आ की मात्रा न, भगवान, ठीक है। तो भ यानी भूमि यानी पृथ्वी। हम जिस भगवान को, कोई भी भगवान, हर किसी को हम भगवान ही बोलते हैं जिसको हम पूजा करते हैं। भ यानी पृथ्वी, ग यानी गगन, गगन यानी आकाश, व यानी वायु, वायु यानी हवा, अ यानी अग्नि अर्थात आग, और न यानी नीर यानी जल। भगवान, इसमें अ की मात्रा, जो अ की मात्रा आई हुई उसमें हमने आ लिए हुए, ठीक है। उसके बाद अल्लाह, अल्लाह जो बोलते हैं मुस्लिम लोग, जो अल्लाह को पूछते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह का होता है अल इल अह, ऐसा इसको मिलाकर अल्लाह बना। तो अल्लाह का अ यानी आब, आब यानी पानी, लो यानी लाभ यानी भूमि, अल्लाह के ओ यानी आप यानी पानी, लो यानी लाभ यानी भूमि, ई यानी इला यानी वायु, ओ यानी आसमान यानी गगन, ह यानी हरक यानी अग्नि। तो अल्लाह और भगवान, इन दोनों शब्दों को आप जब डिस्क्रिप्शन करोगे, डिस्क्राइब करोगे, तो इसमें भी इन 5 तत्वों का शामिल होता है। इन 5 तत्व इन दोनों शब्दों के अंदर भी मिलते हैं, जिनकी हम इबादत करते हैं। हिंदू भगवान को पूछते हैं, मुस्लिम अल्लाह को पूछते हैं। तो ये भी दोनों शब्द ये दिखाते हैं कि हमको इन 5 तत्वों को पूजना चाहिए, 5 तत्वों को रक्षण करना चाहिए। 5 तत्व ही हमारे शरीर को अच्छा रख सकते हैं। हमारे मस्तिष्क के कोष 5 प्रकाश के होते हैं। मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क जो है हमारा, उसके अंदर 5 कोष होते हैं और इन पंच महाभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो कोष है वो इन्हीं 5 पंच महाभूत जिनको कहते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, ये पंच महाभूतों का प्रतिनिधित्व हमारे मस्तिष्क के जो 5 प्रकाश के कोष होते हैं वो करते हैं। मूल रूप से ये सभी मूल तत्व हमारे शरीर में बराबर मात्रा में रहना चाहिए। यानी जो 5 तत्व है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये 5 सम प्रमाण में, इक्वल हमारे शरीर में रहना चाहिए। जब इनमें से इनमें एक में भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है या किसी एक तत्व में वृद्धि हो जाती है तो हमारे बाकी तत्वों में गड़बड़ी आ जाती है। अगर वायु तत्व में कुछ वृद्धि हो गई या गड़बड़ी हो गई तो उसके कारण हमारे 4 तत्व भी बिगड़ जाते हैं, जिससे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। इन 5 तत्वों में से एक तत्व में भी गड़बड़ी हो जाए या वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए या वृद्धि, 2 ही चीजें होंगी। एक तो बराबर रहेगा, कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। जब इनमें से किसी भी तत्व में यह होता है तो हमारे शरीर के अंदर में रोगों का घर बन जाता है, रोग धर लेते हैं हमको और हमारा शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब हम तत्वों की बात कर लेते हैं और हर एक तत्व हमारे कंपनी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है देखते हैं। पहला होता है पृथ्वी तत्व। इसे जड़ जगत का हिस्सा कहते हैं। हमारा देह जो दिखाई देता है वो भी जड़ जगत का हिस्सा है और पृथ्वी भी। इसी से हमारा भौतिक शरीर बनता है, लेकिन उसमें तब तक जान नहीं आ सकती जब तक अन्य 4 तत्व उसका हिस्सा नहीं बनते। जिन तत्वों से धातुओं और अधातुओं से पृथ्वी बनती है उन्हीं से हमारा शरीर बनता है। देखिए, पृथ्वी एक तत्व है, लेकिन पृथ्वी तत्व से हमारे शरीर के अंदर जान नहीं आती। जब तक जल, अग्नि, वायु एवं आकाश तत्व हमारे शरीर में नहीं आता तब तक हमारे शरीर में जान नहीं आती। और पृथ्वी में जो उगता है, जो पैदा होता है, अभी जो पैदावार हो रही है पृथ्वी के अंदर में, उस पैदावार के अंदर में मैं सिर्फ झाड़ फूल की बात नहीं कर रहा हूँ, झाड़ हो गया, अनाज हो गया, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर में या पृथ्वी के गर्भ के अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। तो यही सब चीज़ें हमारे, जब क्योंकि हमारा शरीर ही पृथ्वी तत्व का बना हुआ है, तो ये पृथ्वी के गर्भ की चीज़ें और पृथ्वी पर जो पैदा हुई चीज़ें, अगर ये अच्छी चीज़ें बिना टॉक्सिन्स वाली और जिनको हम कहें ओरिजिनल चीज़ें, ओरिजिनल फॉर्म में, बिना विषैली चीज़ अगर हमको शरीर को मिली तो हमारा शरीर डेफिनेटली निरोगी हो पाएगा एक तत्व में। तो उस तत्व के लिए हमारी कंपनी क्या करती है, टॉक्सिन्स फ्री
जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, हेल्थ केयर से लेके फूड प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर है, डेली नीड्स के प्रोडक्ट है, ओरल केयर का प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, ऐसे जितनी भी रेंज है हमारी कंपनी के, हर एक प्रोडक्ट हमारा केमिकल फ्री है, टॉक्सिन्स फ्री है, और इन्हीं पृथ्वी पे पाए जाने वाले पेड़ पौधों का यूज करके, उन्हीं में से एक्सट्रैक्ट करके, उनका विषैला पदार्थ अलग करके, उनमें से कड़वापन अलग करके जो एक प्योरिटी फॉर्म क्रिएट होता है, उससे हमारी क्रीम्स बनी हुई है, केमिकल पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बने हुए हैं हमारे, इवन हमारा डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स है वो भी उससे बने हुए, ओरल केयर उससे बना हुआ है, इवन मैं बोलूं जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है हमारे वो भी उससे ही बने हुए। जैसा सांप, आप जानते हैं सांप का जो जहर होता है वो दवाई बनाने में काम आता है, लेकिन सांप ने अगर हमको काट लिया तो हम मर भी सकते हैं। तो सांप का जब जहर दवाई में काम आता है तो क्या वो उसमें से क्या होता है, उसमें से उसका विषैला पदार्थ जो है वो अलग किया जाता है, और उसके अंदर से जो चीज काम की वो एक्सट्रैक्ट करके दवाई में डाली जाती है। तो इसी तरह हमारी कंपनी क्या करती है, जितने भी मार्केट के अंदर में प्लांट्स होते हैं, उन मार्केट में मीन्स पृथ्वी में, उनमें से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करती है जो काम के प्लांट से, और उससे दवाई बनाई जाती है, उससे हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, हमारे डेली केयर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। साथ ही साथ पृथ्वी के गर्भ के अंदर में जैसा सोडा मिलता है, या हिमाचल में पिंक नमक मिलता है, सॉल्ट मिलता है, उसको निकाला जाता है। कहीं हमारे यहाँ हल्दी अच्छी हो रही है हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान की हल्दी वो उठाते हैं। दुनिया के अंदर में चीन, चाइना हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, मलेशिया हो गया, मैक्सिको हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, दुनिया में जो चीज़ें जहां अच्छे फॉर्म में अवेलेबल है वहां से कंपनी उठाती है हमारी, उसको एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे लेके जाती है, उससे प्रोडक्ट्स बनाती है, और वो प्रोडक्ट प्यूरिटी फॉर्म के अंदर में 100% प्योर नॉन टॉक्सिक फॉर्म में अवेलेबल करवाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पृथ्वी तत्व से हमारे प्रोडक्ट कैसे जुड़े हुए। उसके बाद होता है जल तत्व। जल से जड़, जल से जड़, जगत की उत्पत्ति हुई है। इस जगत की उत्पत्ति जल से हुई है। हमारा शरीर में लगभग 70% हिस्सा जल का है, उसी तरह जिस तरह धरती पर जल विद्यमान है। आप इस चीज को मानते होंगे कि हमारा शरीर के अंदर में जल का हिस्सा 70% है, जिस तरह इस धरती पे भी 70% जल विद्यमान है। जितने भी तरल तत्व जो शरीर में और इस धरती में बह रहे वो सब जल तत्व ही है। हमारे शरीर के अंदर में और इस धरती पे जितने भी जल वाले तत्व बह रहे, तरल पदार्थ, वो सब जल तत्व में आते हैं। चाहे वो खून हो, पहला होता है खून, चाहे वो पानी हो, चाहे वो वसा हो, या शरीर में बनने वाले सभी तरह के रस और एंजाइम्स। शरीर में बनने वाले हर तरह का खून, कोई भी खून बनता है हमारे शरीर में, वो खून, पानी हो गया हमारे शरीर के अंदर में, वसा हो गया, शरीर में बनने वाले सभी तरह के रस और एंजाइम्स, ये सभी जल बात करें तो हम जल तत्व में आते। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये जो मेरे मुंह में लार आ रही है ये भी जल तत्व में आता है। मेरे नसों में जो खून बह रहा है, आपके भी शरीर में नसों में खून ही बहता होगा, पानी तो नहीं बहता ना, तो वो भी जल तत्व में आता है। एंजाइम्स हमारे शरीर के अंदर में वो भी जल तत्व में आते हैं। बहुत सारे रस हमारे शरीर के अंदर है, वो भी जल तत्व में आते हैं। तो ये जल तत्व को, इनको ठीक करने का, यानी हमारे जो नसें है, नसों को ठीक करने का, नसों के अंदर में जो खून बह रहा है उसको ठीक करने के लिए प्रॉपर फ्लो हो, उसके अंदर में ब्लॉकेजेस नहीं हो, यहाँ तक कि जो वसा होता है, फैट होता है, बहुत ज़्यादा फैट बढ़ जाए तो आदमी को मोटापे की तरफ बढ़ता है या फिर हार्ट अटैक के ऊपर लेके जाता है। उसको वसा को नियंत्रित रखने का काम, एंजाइम्स, प्रॉपर एंजाइम्स बनाने का काम, जो देखा जाए तो हमारे खाने को भी पचाने का जो काम करते, इस तरह के एंजाइम्स बनाने का काम, खून को पतला करने का काम, ये सब करने के लिए हमारे पास में बहुत बड़ा हेल्थ सप्लीमेंट्स अवेलेबल थे। और हर एक हेल्थ सप्लीमेंट हमारे इन्हीं जो धरती पे अवेलेबल पौधे होते, इन्हीं पौधों से बने हुए। जो धरती में अवेलेबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक पौधे जो है
उन्हीं पौधों से हमारे पूरे फूड सप्लीमेंट्स बने हुए, और वो भी प्योर फॉर्म के अंदर में, उस पौधों का प्योर फॉर्म के अंदर में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो अगर समझ लीजिए नीम के झाड़ की पत्ती है, तो नीम के झाड़ की पत्तियों को उस जब हरी हरी होती है तब तोड़ा जाता है, उसको सुखाया नहीं जाता, उसी फॉर्म के अंदर में उसमें एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने बनाई हुई है, उसके अंदर में ही उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें से विषैला पदार्थ अलग किया जाता है, और देखा जाए तो जो उसमें के अंदर कड़वापन भी होता है उसको भी अलग किया जाता है, उसका जो गुणकारी गुण होता है उसको अलग किया जाता है, और उससे हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, और इतने अच्छे बनते हैं कि उसके अंदर में जो टेस्ट होती है वो टेस्ट भी नॉन नेचुरल टेस्ट होती है। यहाँ तक कि शुगर, जो बाहर से हम जो शुगर खाते रोज खाने में शक्कर, वो शक्कर नहीं डाली जाती प्रोडक्ट के अंदर में, नेचुरल शुगर, जिससे पत्तियों से पौधों से जो नेचुरल शुगर मिलती है वही हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर में होती है। उसके बाद होता है अग्नि तत्व। अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। मैंने आपको पहले बताया था, आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल। तो अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। क्योंकि क्या होता है, देखिए हम जब खाना खाने के बाद भी हम कहा जाते, पुराने लोग कहते थे कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी मत पियो, क्योंकि जो अग्नि है, अग्नि के पेट के अंदर में, उसके कारण क्या होगा कि जब हम तुरंत पानी पिएंगे तो उस अग्नि को हम दबा देंगे। खाना जब पचेगा तो अपने आप जो पचन क्रिया से जो जल निकलेगा, जो एक तरह का एंजाइम्स निकलेगा, उससे जल क्रिएट हो गया, यानी अग्नि से जल जिसको हम कहें। ठीक है, हमारे शरीर में अग्नि ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। ऊर्जा, खाने से ऊर्जा आती है। इसी अग्नि के कारण हमारा शरीर चलायमान है, यानी चलने वाला जो शरीर है हमारा, इसी ऊर्जा के कारण। कब? जब हम कोई चीज खाते हैं शरीर के अंदर में, तभी हमको ऊर्जा मिलती है। अग्नि तत्व ऊर्जा, उष्मा, शक्ति और ताप का भी प्रतीक है। हमारे शरीर में जितने भी गर्माहट है वो सब अग्नि तत्व ही है। यह अग्नि तत्व भोजन को पचाकर शरीर को निरोगी रखता है। यह तत्व ही शरीर को बल और शक्ति प्रदान करता है। तो हम जो अन्न खाते हैं उसको पचाकर, अग्नि तत्व का काम है उसको पचाना और शरीर को बल देना और शक्ति प्रदान करना। लेकिन अगर हमारा खाना ही नहीं पचा तो कहाँ से बल आएगा, कहाँ से शक्ति आएंगी? तो इसके लिए भी हमारे कंपनी में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स करके एक प्रोडक्ट है जो भी प्योर मैंने एक्स्ट्रा जो मार्केट में अवेलेबल, आप केमिकल वाली कोई चीज़ उसके अंदर नहीं है, सभी नेचुरल फॉर्म वाले एंजाइम्स उसके अंदर डले हुए, नेचुरल फॉर्म वाले प्रोबायोटिक्स उसके अंदर डले हुए, ताकि आपके शरीर को, हमारे शरीर को मदद कर सके और अग्नि तत्व का काम सुचारू से कर सके, भोजन को पचाने में मदद करे, जिससे हमको शरीर को बल और तेज मिलेगा, आपको नुकसान उससे नहीं होने वाला। तो इस तरह से अग्नि तत्व के भी प्रोडक्ट्स हमारे पास है। जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट्स के प्रोडक्ट्स है वो दोनों तीनों चीज़ों में हमारे अलग अलग तत्वों में भी काम करते हैं। पृथ्वी तत्व में भी काम करते हैं, वायु तत्व में भी काम करते हैं, अग्नि तत्व में भी काम करते हैं, आकाश तत्व में भी काम करते हैं। अब बात करते हैं वायु तत्व। वायु के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है। अग्नि वायु के कारण हुआ है। ठीक है, इस हमारे शरीर में वायु प्राण वायु के रूप में विद्यमान है। शरीर से वायु के बाहर निकल जाने से प्राण भी निकल जाते हैं। आप मानते होंगे हमारे शरीर के अंदर में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, अगर हमारा ऑक्सीजन रुक गया, सांस लेना बंद कर दी, तो हमारी आत्मा बाहर निकल जाएंगी, प्राण चले जाएंगे, हमारा शरीर देह बन जाएगा एक सिर्फ, है ना। तो जितना भी प्राण है वो सब वायु तत्व है, जितना भी प्राण है वो सब वायु तत्व है। धरती भी सांस ले रही है, वायु ही हमारी आयु है। ये जो धरती है जहां हम रह रहे वो भी सांस लेती है, वायु है ना। हमारा जो प्राण वायु है वही हमारी सांस है। जिस दिन प्राण वायु रुक गया उस दिन सांस लेना हम बंद कर देंगे। जो हम सांस के रूप में हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हमारा होना निश्चित है, जिससे हमारा जीवन है, वही वायु तत्व है। जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उससे हमारा प्राण है शरीर के अंदर में। जिस दिन हम ऑक्सीजन इनहेल करना बंद कर देंगे हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, हम मर जाएंगे। इसी तरह आप देख रहे होंगे कि अभी इतने सारे लोग इस ऑक्सीजन, हमारे धरती का ऑक्सीजन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है।
कार्बन डाइऑक्साइड और अदर तरह के जो वायु है वो वातावरण में ज़्यादा पाई जा रही है, आप देख रहे होंगे। इसीलिए झाड़ों पे लगाने का बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहा है। उसका मेन कारण है हम लोगों ने पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा। हमारे बड़े बड़े शहर बनाने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, झाड़ काटते गए, जंगल काटते गए और एक लोगों को रहने के लिए मकाने बनाते गए। लेकिन अभी थोड़े से लोग जागरूक हो रहे और कंपनियां भी जागरूक हो रही। तो हमारी कंपनी भी यही बोलती है कि बिना झाड़ों को काटे, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और पर्यावरण की हानि भर पाएंगे। अब देखिए, हमारे कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स प्लांट बेस्ड होते हैं। तो प्लांट बेस्ड है तो हमको पूरा प्लांट काटने की जरूरत नहीं है, हमको तो पत्तियां चाहिए। और पत्तियों के कारण में जितना डिमांड आएगा उतने उस प्लांट को लोग लगाएंगे, उत्पादन बढ़ेगा तो डेफिनेटली हरियाली बढ़ेगी। क्योंकि जब उस प्लांट की डिमांड होती है, एक कोई भी प्लांट की बात करूं मैं, अभी आप एग्जांपल में मैंने आपका नीम का झाड़ ही लिया, तो नीम के झाड़ अगर हमारी कंपनी रोज के 1 लाख प्रोडक्ट बना रही है, तो 1 लाख प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना नीम चाहिए उतना नीम अगर सफिशिएंट नहीं है तो और नीम के झाड़ लगेंगे। उससे क्या होगा, उससे प्राणवायु अच्छा होगा धरती के ऊपर में, और उसी प्राणवायु से हम वो जो प्राणवायु होता है धरती से ऑक्सीजन हम लेते और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते, जिसके कारण हमारे प्राण इस शरीर में रहते हैं। आप इस बात को भी मानते होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनी के वो डेफिनेटली पर्यावरण के साथ भी काम करते। यहाँ तक कि हमारी कंपनी की ये भी सोच है कि प्लास्टिक फ्री हम 100% प्रोडक्ट लोगों को देंगे या रीयूजेबल प्लास्टिक से हम प्रोडक्ट बनाते हैं। 90% हमारा अभी जितना भी प्लास्टिक के अंदर में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो रीयूजेबल प्लास्टिक ही है। उसके बाद 5वां तत्व होता है आकाश तत्व, आखिरी तत्व होता है। आकाश एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु विद्यमान है। आकाश के अंदर ही पूरे विद्यमान है। यह आकाश ही हमारे भीतर आत्मा का वाहक है। इस तत्व को महसूस करने के लिए साधना की जरूरत होती है। अगर आपको कोई भी आकाश तत्व को महसूस करना है जो हमारे दिल के अंदर है, तो आपको साधना करनी पड़ेगी। इतने बड़े बड़े साधु जो हो चुके हुए इन्होंने साधना की थी और उस साधना के परिणाम के रूप में उनका दिल का यानी उनके शरीर का आकाश तत्व से मिलाप हो चुका था। अगर हमको भी आकाश तत्व से मिलना है, मिलाप करना है, तो हमको साधना करनी होगी। ठीक है। यह आकाश तत्व अभौतिक रूप में मन है। अगर हम बात करें तो अभौतिक रूप में हमारा मन है। मन की भी कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश में कभी बादल, धूल और कभी बिल्कुल साफ होता है, हमारा मन होता है। आकाश की बात करें तो जैसा आकाश के अंदर में कभी बादल आते हैं, कभी धूल उड़ती है, कभी बिल्कुल साफ होता है, उसी तरह हमारा मन होता है। हमारे मन में कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है और कभी कुछ भी नहीं रहता, हमारा मन नॉर्मल रहता है। तो इसी तरह आकाश होता है और इसी तरह हमारा मन भी होता है, बिल्कुल शांत रहता है। यह मन ही है जो आकाश रूप से शरीर में विद्यमान है। अब बात करते हैं हम, आप दुखी कब होते हो, सुखी कब होते हो? दुखी कब होते हो? जब आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा दुख आया, आपका कोई परिवार का सगा इस दुनिया से चले गया, तो इस दुख को भी हम देखिए कम करने की कोशिश। कोई भी बीमारी से नहीं मरेगा आदमी, क्योंकि हमारे आगे जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं वो आपको बीमारी से लड़ने में मदद करने वाले। इसीलिए बीमारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित होके नहीं मरेगा। हाँ, जो तारीख है लिखी हुई उस तारीख पे तो हर किसी को मरना है, मेरे को भी जाना है, आपको भी जाना है। ठीक है। दूसरी बात करें दुख की, तो दुख कब होता है? पैसा नहीं है, हम हमारे घर की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सक रही, तो इस दुख को भी हमारी कंपनी एटोमी बहुत हद तक दूर किया हुआ है। आप एक बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस के माध्यम से आप लोगों को अच्छे प्रोडक्ट, केमिकल फ्री प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, नॉन टॉक्सिन्स वाले प्रोडक्ट, टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट दे सकते हो, जिससे उनकी भी जान अच्छी रहेंगी, उनकी सेहत बनी रहेंगी और एक 2 पैसे की आमदनी इन प्रोडक्टों से आप कर सकते हो। तो आपको इनके बाद खुशी मिलेंगी और ऐसी खुशी मिलेंगी कि आप आने वाले दिनों में इतना पैसा इसमें से कमा सकते हो कि आपके समाज में, आप जिस समाज में रहते हो, जिन लोगों को आप कुछ करना चाहते हो, उन लोगों के लिए डेफिनेटली आप कुछ कर पाओगे और एक आत्मिक सुख आपको मिलेगा। जो नहीं बोला मैंने आपको कि आप अपने अंदर में इस तत्व को मिल सकते हो, क्योंकि आप एक साधना करोगे उस टाइम।
अगर आप 100 बच्चों को पढ़ाने की एक साधना करोगे तो डेफिनेटली आप आपके मन के आकाश तत्वों को मिलेंगे, क्योंकि आपको उस टाइम आपका मन उस सुख को मिलाएगा, वो आकाश तत्व से मिलाएगा। इन्हीं 5 तत्वों को सामूहिक रूप से पंच तत्व भी कहा जाता है। ये पांचों को जब मिला दिया जाता है पंच तत्व भी कहा जाता है। इनमें से शरीर में एक भी न हो तो बाकी चारों भी नहीं रहते। अगर हम मर जाते तो बाकी चारों तत्व भी शरीर से निकल जाते। अगर हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाते तब भी देखना है हमारे शरीर के अंदर में संतुलन बिगड़ जाता है बाकी तत्वों का, और बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और जब ऊपर वाले ने बुलावा आ गया तो ऑटोमेटिक सभी तत्व शरीर से बाहर निकल जाते। किसी का बाहर निकल जाना ही मृत्यु है। इन 5 तत्वों में से कोई भी एक तत्व भी बाहर निकल जाता है तो इसी को कहा जाता है मृत्यु। ठीक है, जो मानव इन पंच तत्वों के महत्व को समझकर इनका सम्मान करता है और पोषित करता है वही निरोगी रहकर दीर्घजीवी होता है। इन 5 तत्वों को, जो 5 तत्व है, इन 5 तत्वों को आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, आप कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्मों के हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो और कोई हो, इन 5 तत्वों को अगर आपने जीवन में उतार दिया, इन 5 तत्वों के हिसाब से आप चलना चालू कर दिया तो आप दीर्घ आयुष्य भी जी सकते, दीर्घायु हो सकते हैं। लेकिन इन तत्वों को जीने के लिए आपको इनके हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा, वापर करना पड़ेगा ऐसे प्रोडक्ट्स का। आप मार्केट के जो प्रोडक्ट्स है वो यूज़ करोगे तो आप पर्यावरण को हानि पहुंचाओगे, साथ ही साथ अपने शरीर को भी हानि पहुंचाओगे। आपने पृथ्वी को हानि पहुंचाया तो समझ लेना आपने अपने शरीर को भी हानि पहुंचाया, क्योंकि पृथ्वी इन 5 तत्वों से मिलकर ही पूरा जीवन पृथ्वी पे आया हुआ है। तो और यही 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो पृथ्वी को हानि पहुंचाई यानी अपने आप को हानि पहुंचाई, अपने परिवार को हानि पहुंचाई, ये समझने की बात है। और इसीलिए एटोमी ने बहुत अच्छा कदम उठाया हुआ है कि एटोमी ने एक सोच है कि इस पर्यावरण को अच्छा बनाना, इस पृथ्वी के हानि को रोकना और पूरे तत्वों का, इन्हीं 5 तत्वों को देखकर एक पूरे प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, नॉन टॉक्सिन्स प्रोडक्ट्स है, प्लास्टिक फ्री पैकिंग भी आने वाली है ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो सके। और जितने भी प्रोडक्ट है आपके 5 तत्वों पे, शरीर के 5 तत्वों पे काम करने वाले और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो मेरा वीडियो इतना ही था। फिर से आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा, एक बार जीवन में कुछ मत कीजिए सर, एक बार एटोमी के प्रोडक्ट यूज करके देखिए, सिर्फ एक बार। मेरे कहने पे एटोमी का कोई भी एक प्रोडक्ट आप यूज करके देखिए, ना दीवाना हो गया एटोमी के प्रोडक्ट के तो बोलिएगा मुझे, ना आपके शरीर के अंदर में हर तत्व चिल्ला चिल्ला कर आपको बोलेगा कि भाई तू एटोमी के प्रोडक्ट ही यूज कर। डेफिनेटली आपको फायदा ही होने वाला है, फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ आज से ही ट्राई कीजिए। जाते जाते मेरा नाम बोलूँगा, समीर शरद देशकर। मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटोमी एकेडमी नागपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 9325398926। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लोगों को शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप लोगों को हर एक नया वीडियो सबसे पहले मिल पाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।